अस्सलामुअलैकुम। आप सबका क्या हाल है मेरे यूट्यूब चैनल और हमारी हेयर कट थ्योरी के क्लास में खुश आमदेद। हम दोबारा से एक बार दोहरा लें, पिछली बार हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेयर कटिंग के कलर कोड के हवाले से। येलो हमेशा ग्रेजुएशन होगा, रेड इंक्रीज लेयर होगा, ग्रीन कोड यूनिफॉर्म लेयर के लिए होगा, ब्लू होगा सॉलिड के लिए। और अगर और कोई चीज़ होगी इन कट्स को हम एक ही हेड पे मिला के करने लगे तो वो होगा हमारा पर्पल साइन, यानी कि कॉम्बिनेशन दो या इससे ज़्यादा या एक और एक या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन कट जो है उसको पर्पल साइन शो कर रहा होता है। यानी दुनिया में कहीं भी अगर आप जाएं और आपसे कलर की थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो आप समझ जाइए कि जो कलर कोड हैं वो किन कोड को ज़ाहिर करते हैं। ये सारी बातें आपको फिक्स कर लेनी होंगी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएटेड फॉर्म के बारे में। जैसे कि हम जान चुके हैं कलर कोड हमेशा येलो ही होगा। टेक्सचर इसका एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड दोनों हो सकते हैं। हम इसे सॉलिड फॉर्म में भी चॉप कर सकते हैं और हम इसे एक्टिवेटेड फॉर्म में भी चॉप कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्रेजुएशन फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म के साथ यानी यूनिफॉर्म लेयर या इंक्रीज लेयर के साथ मिला के कट करें। डे बाय डे जिस तरह से हमारी थ्योरी आगे बढ़ेगी हम इन चीज़ों को जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि बहुत कम वक्त में आपको बहुत सारी काम की बातें बता दूँ। फेशियल शेप इसकी हमेशा ट्रायंगुलर होगी। अगर आप इसकी फेशियल शेप जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन फॉर्म है जब वो ख़वातीन के बालों पे किया जाता है तो फ्रंट लॉन्ग और बैक नेप हाई होती है और आपका फॉरहेड लॉन्ग होता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि आप बैक से ग्रेजुएशन कर दें, नेप एरिया में एक्टिवेशन दे दें, उसको चॉप कर दें और एपेक्स या फॉरहेड पे आप उसको सॉलिड फॉर्म में कर दें। यानी बहुत सारी चीज़ें जब आप इन सबको सीख जाएंगे, पढ़ लेंगे और हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो ये सारी बातें करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले हम सिंपल फॉर्म को समझेंगे कि ग्रेजुएशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर ग्राफी क्या है, इसका फेशियल शेप क्या होता है। जब इस कट को हम करते हैं तो इसका वेट कहाँ आता है, बनने के बाद ये कैसा होता है, किन बालों पे किया जा सकता है, बालों में क्या लुक आती है। ये एक बहुत ही मॉडर्न, फैशनेबल और जदीद कट है। हर दौर में इस कट को 60s टिल 2000 आप अगर देखें, और इस कट को हमेशा अपने मुनफरिद शेप की वजह से अहमियत हासिल रही है। बहरहाल हम इससे बात करते हैं। इसका कलर कोड हमेशा येलो होगा। टेक्सचर इसका एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड दोनों तरह का होगा। फेशियल शेप इसकी ट्रायंगुलर होगी। स्ट्रक्चर ग्राफी इसकी इंटीरियर लॉन्ग, यानी जो आपका फ्रंट इंटीरियर है ये हमेशा लॉन्ग होगा। एक्सटीरियर यानी आपका बैक पोर्शन इसमें शॉर्ट होगा। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये आपका नेप एरिया है तो यहाँ से ये शॉर्ट होगा और ये जो आपका फॉरहेड है यहाँ से ये लॉन्ग होगा। गूगल से पूछिए, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे ग्रेजुएटेड हेयर कट तो गूगल आपको इसकी बहुत सारी फॉर्म और बहुत सारी शेप और बहुत सारी तस्वीरें दिखाएगा। और ये थ्योरी अगर आपको आती होगी तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि बेसिक थ्योरी इनिशियल स्टेज पे हमने क्या पढ़ी थी। वेट, हर कट का एक वेट होता है और समटाइम कुछ कट्स में हम उसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि उसमें वेट नहीं बचता। लेकिन नेप एरिया पे इस जगह जब इसको हम एक्टिवेशन देंगे तो इसे हम कहते हैं रिज लाइन। आपकी जो नेप एरिया हॉस्पिटल बोन को टच कर रही होती है, यहाँ पे इसका वेट आता है। और समटाइम जब इसको हम सॉलिड कर देते हैं तो नेप एरिया में इसका वेट आता है। ये डिपेंड करता है आपकी कटिंग के डिज़ाइन मेथड पे कि आप उसे कॉम्बिनेशन कट कर रहे हैं सॉलिड, क्योंकि ग्रेजुएटेड कट की भी बहुत सारी फॉर्म है। समटाइम इसको स्टेशनरी डिज़ाइन पे चॉप किया जाता है, समटाइम इसको मोबाइल डिज़ाइन लाइन पे चॉप किया जाएगा और समटाइम इसको मल्टीपल डिज़ाइन लाइन पे चॉप किया जाएगा। और हो सकता है कि आप कोई 2 डिज़ाइन लाइन मिला के इस कट को चॉप करें। मेरी बात शायद कि फ़िलहाल आपको मुश्किल लग रही हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कटिंग की प्रैक्टिस रखते हैं लेकिन वो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, या उन्हें कुछ टेक्निक्स पे बहुत महारत हासिल होती है उनको हमेशा बरूए कार लाते हुए वो बहुत अच्छे से हेयर कट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बुनियादी असूल, बेसिक प्रिंसिपल हमें आते हों तो हमारा काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह आइंदा की क्लासेस में आप और मैं हमेशा बात करेंगे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को लेके। उससे हमारी थ्योरी, प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। वेट इन रिच लाइन, यानी कि जो नैप के ऊपर आपकी हॉस्पिटल बॉर्न स्टार्ट हो रही होती है वहाँ होता है।
डिज़ाइन लाइन स्टेशनरी और मोबाइल, और सम टाइम मल्टीपल डिज़ाइन लाइन, यानी अगर हम ग्रेजुएशन फॉर्म के साथ यूनिफॉर्म लेयर या मल्टीपल डिज़ाइन लाइन या फिर सॉलिड कोई भी कट को मिला के करने लगेंगे तो हम कोई भी डिज़ाइन लाइन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा दोहराना चाहते हैं तो हम इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हम आज की ये क्लास में इंक्रीज लेयर की तरफ आगे बढ़ जाएं। करते हैं इंक्रीज लेयर का कलर कोड हमेशा रेड होगा, टेक्सचर अनएक्टिवेटेड होगा, फेशियल शेप इसकी एलोंगेटेड होगी या राउंड होगी, जो आपके बालों की लेंथ है उस हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ग्राफी इसकी इंटीरियर शॉर्ट होगा, एक्सटीरियर लॉन्ग होगा। नेप एरिया में आपके बाल हमेशा लंबे होंगे और अपर एरिया में आपके बाल हमेशा शॉर्टर होंगे। इसमें वेट नहीं होता क्योंकि जब हम कंटिन्यूस को चॉप 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 करते हैं तो इसमें वेट ख़त्म हो जाता है। इसमें भी ग्रेजुएशन फॉर्म की तरह डिज़ाइन लाइन, स्टेशनरी एंड मोबाइल दोनों पे काम किया जा सकता है। अभी हमें इसके डिज़ाइन एलिमेंट भी पढ़ने हैं कि किस कट में कौन सा डिज़ाइन एलिमेंट फॉलो होगा। वो एक प्रॉपर अलग क्लास है, उसे हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं इस छोटी सी डायग्राम में, क्योंकि हम जानते हैं इंक्रीज लेयर में हमारा इंटीरियर शॉर्ट है तो फॉरहेड पे हमारे शॉर्ट, फिर कान के पास, फिर नेप एरिया में, फिर चिन पे हमारे बाल इस तरह से बढ़ रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें नेप एरिया आपका लॉन्ग है, फिर ये लॉन्ग हुआ, फिर ये और लॉन्ग हुआ, और इस तरह से लॉन्ग टू शॉर्ट हमारी इंक्रीज लेयर। अब इंक्रीज लेयर को हम बहुत सारी फॉर्म से, बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन करके कट कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म लेयर या फिर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट फॉर्म्स को जब हम मैच करते हैं उसके बारे में। एक लम्हे में इसको दोहरा लेते हैं। इंक्रीज लेयर की इंट्रोडक्शन में कलर कोड हमेशा रेड होगा, टेक्सचर एक्टिवेटेड होगा, फेशियल शेप एलोंगेटेड या राउंड हो सकता है, स्ट्रक्चर ग्राफिक्स की इंटीरियर शॉर्ट, एक्सटीरियर लॉन्ग होगा, नो वेट एंड डिज़ाइन लाइन स्टेशनरी एंड मोबाइल बोथ। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।